माय डियर सीएस स्टूडेंट्स, आज मैं आपको मिलवाने वाला हूँ एक ऐसी स्टूडेंट से जिन्होंने एक बहुत ही बड़ा कारनामा किया है और सीएस एनके क्लासेस का नाम रोशन किया है। उसने लॉ के जो दोनों सब्जेक्ट्स हैं एग्जीक्यूटिव में मॉड्यूल सेकंड में, उसमें एग्जेम्पशन हासिल किया और इवन एफएसएम जो तीसरा सब्जेक्ट है उसमें भी इन्होंने एग्जेम्पशन हासिल किया है। मैं इनके मार्क्स आपको बता रहा हूँ। सिक्योरिटी लॉ मॉड्यूल सेकंड में 61, ईबीसीएल में 64, एफएसएम में 66। तो आप देखिए जो लॉ के सब्जेक्ट्स हैं और एफएसएम है सब में इन्होंने एग्जामिशन सिक्योर किया है, मोर देन 60 मार्क्स सिक्योर किया है। जहां रिजल्ट इतना कम होता है एग्जीक्यूटिव के अंदर, वहां इन्होंने लॉ के अंदर एफएसएम के सब्जेक्ट के अंदर एग्जामिशन हासिल किया है। तो सबसे पहले मैं आपको उनका नाम बताता हूं। उनका नाम है वंशिका श्रीवास्तव। आप प्राउड। तो वंशिका, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन एंड वेलकम टू दिस इंटरव्यू। आपने थैंक इतना बढ़िया अचीवमेंट किया और आप सीएस प्रोफेशनल में पहुंच चुकी हैं। अब मॉड्यूल फर्स्ट पहले पास हो चुका था, मॉड्यूल सेकंड अब पास हुआ है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन एंटरिंग सीएस प्रोफेशनल, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन सिक्योरिंग एग्जेम्पशन मार्क्स इन लॉ सब्जेक्ट्स एंड इंक्लूडिंग एफएसएम। यस सर। तो वंशिका, अब आपने इतना बढ़िया अचीवमेंट किया, हमारा एकदम नाम रोशन किया है। तो मैं चाहता हूं कि जो हमारे यहाँ के बच्चे हैं, जो इनके जो स्टूडेंट हैं, जो आपके दोस्त रहे हैं एक समय में, तो आप जूनियर होंगे वो आपसे, तो वो थोड़ा सा आपसे सीखें, इस वजह से ये इंटरव्यू की जा रही है। सबसे पहले ये जो लॉ, सिक्योरिटी लॉ इतना टफ होता है, ईबीसीएल कितना लिखना पड़ता है इसमें, है ना? तो लॉ के सब्जेक्ट में प्रिपरेशन की क्या स्ट्रैटेजी बनाई थी आपने, जो आपको इतने अच्छे मार्क्स अचीव हुए? सर सबसे पहले तो आपके नोट्स मतलब बेस्ट हैं। मैं तो यही बोलूंगी कि आपके नोट्स से ही मैं पढ़ के गई थी। और रही बात मॉड्यूल की, तो मॉड्यूल मैंने रेफर किया था क्वेश्चंस के लिए और मतलब थोड़ी बहुत चीजों के लिए, बट बाकी मैं आपके ही नोट से करके गई थी। आपके ईबीसीएल के नोट्स भी बेस्ट हैं और एसएलसीएम तो हमारे एनकेजे का बेस्ट होता ही है। तो बहुत मतलब आपका मोटिवेशन, आपका सपोर्ट, आपकी क्लास, आप जो एंटरटेन करते हैं, फिर आपने शेयर ट्रेडिंग हमें इतना अच्छा सिखाया, तो सर सब आपकी वजह से ही हुआ है। नहीं नहीं, बच्चों का अपना भी मेहनत होता है। देखो, अगर सब कुछ मेरे वजह से होना होता तो मेरे सारे बच्चे ही पास कर जाते, तो बाकी बच्चे जो होते हैं एग्जैक्टली वो तो रह ही जाते हैं, है कि नहीं? तो मेहनत बच्चों का होता है, पर्सनल मेहनत होता है, बच्चे का अपना फोकस होता है, बच्चों का अपना डेडिकेशन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना? तो अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि मैं आजकल जब बच्चों का टेस्ट लेता हूं तो मैं देखता हूँ टेस्ट के नाम पे बच्चे भाग जाते हैं। तो जब मैंने टेस्ट कभी लिया था तो आपने भी टेस्ट दिया था या आप भी टेस्ट से भाग गई थी? मैंने आपके सारे टेस्ट दिए हैं। मैंने आपके मतलब राइटिंग प्रैक्टिस बेसिक आपके उससे ही हुई है। हम लोग क्लास आते थे तो आप क्वेश्चन देते थे, हम आंसर लिखते थे उसका, फिर आपसे हम लोग चेक भी करवा लेते थे ऑनलाइन व्हाट्सएप के थ्रू। यस और मैंने आपके सारे टेस्ट दिए हैं जो रात में होते थे, और मतलब उसमें भी मैंने काफी अच्छा स्कोर किया, तभी आज एग्जामिशन आई है। यस यस यस। तो वन ऑफ द सक्सेस मंत्रा इज टू गिव द टेस्ट। टेस्ट देना बहुत जरूरी है। और आपका ये रिजल्ट थोड़ा, हाँ। कीवर्ड, आपका कीवर्ड जो आप टिक कराते हैं वो भी। हाँ, और सबसे इम्पोर्टेंट है आपका रिजल्ट इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि ये उस 6 महीने की प्रिपरेशन है जिसमें शुरुआत के 2 महीने ओमिक्रॉन की वजह से खराब हुए थे। आपको याद होगा जनवरी फरवरी में कोरोना फिर से पीक पर था, क्लासेस फेस टू फेस नहीं चली थी, ऑनलाइन चली थी। और उस फेज में भी आपने इतना बढ़िया अचीवमेंट किया, है ना? ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और आपने रात में, मैं टेस्ट लेता था, मुझे याद है, मैं मॉड्यूल हाँ रात। मॉड्यूल फर्स्ट का, हाँ, रात में ऑनलाइन टेस्ट लेता था घर पे बैठ के, और बच्चे रात में टेस्ट देते थे। यस यस, मुझे याद आ गया। सबसे इम्पोर्टेंट, आप बार बार बोल रही थी कीवर्ड्स बहुत जरूरी होता है। तो देखो, जो मेरे नोट्स हैं, नोट्स में तो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। तो नोट्स को किस तरीके से कवर अप आपने किया? जो क्लास में तो मैं लाइन बाय लाइन पढ़ाता हूँ, आपको मालूम है, मैं लाइन बाय लाइन पढ़ाने का आदत है। जो आप चार्ट बनवाते थे, चार्ट्स आप बनवाते थे, वो चार्ट्स काफी हेल्पफुल हैं। सेकेंडली आप जो हाईलाइट, क्योंकि नोट्स तो बहुत ज्यादा हो जाता है कंटेंट भी, तो जो आप कीवर्ड्स करवाते हैं, चार्ट्स करवाते हैं, उसको बार बार रिवाइज करना, मैंने कम से कम एटलीस्ट 2 टाइम्स मैंने रिवीजन दिया है। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, 2 टाइम्स आपने रिवीजन किया है, अच्छा अच्छा। तो इससे वो याद हो गया है ना? वो मतलब एकदम दिमाग में बैठ जाता था कि इस पेज पे क्या है, इस पेज पे कौन सा चार्ट है, वो सब माइंड में एकदम सेट। अच्छा, एग्जाम में लिखते वक्त, ये तो चलो प्रिपरेशन की बात है कि आपने 2 बार रिवाइज किया, कीवर्ड्स पे ध्यान दिया, आपने एनकेजे के सारे ऑनलाइन टेस्ट दिए, जो भी टेस्ट हमने उस समय में लिए।
लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में प्रेजेंट कैसे किया। सबसे इंपॉर्टेंट बच्चे ये बहुत पूछना चाहते हैं कि सर कॉपी में जो बच्चे लिखते हैं जिससे अच्छे मार्क्स आते हैं, ऐसा वो क्या लिखते हैं कि उनको अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। आपका प्रेजेंटेशन सर कैसा पहली था बात एग्जाम में? पहली बात कि मेरा पूरा फोकस कंटेंट पे रहता है, ना कि उसकी आंसर की लेंथ पे। पूरा फोकस कंटेंट पे, लीगल लैंग्वेज का यूज करना चाहिए। ये नहीं बोलूंगी कि पूरा ही आप मॉड्यूल का लैंग्वेज लिखो, पर हम्म, एग्जैक्टली आपका पूरा लीगल लैंग्वेज होना चाहिए, कीवर्ड्स होना चाहिए, हम्म। और कंटेंट पे फोकस होना चाहिए। अच्छा, तो कंटेंट मतलब कम लिखा लेकिन सटीक लिखा, मतलब हाँ कीवर्ड्स हाँ, तो एक आपने लिखा ही पॉइंट। लिखा। जी। जी, कीवर्ड्स बहुत जरूरी है। और एग्जाम टाइम में बड़ा प्रेशर आता है बच्चों के ऊपर, मैं देखता हूँ पीयर प्रेशर होता है, बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, बच्चों को लगने लगता है कि मेरे से लगता है हो नहीं पाएगा, रिवीजन का बहुत प्रेशर होता है। तो वो प्रेशर कैसे आपने ओवरकम किया? सब प्रेशर तो मैं ना पहले मतलब मैं प्लान करके चलती हूँ। बेस्ट चीज मैं यही सजेस्ट करूंगी, यही रिकमेंड करूंगी कि आप प्लान करके चलिए। तो आपको लास्ट टाइम पे जाके उतना कुछ मतलब हेडेक और टेंशन नहीं होता है। मैंने बहुत रिलैक्स होके पेपर दिए हैं, एनके के नोट्स पढ़े हैं, बस। बाकी कुछ नहीं हाँ, उतना। मतलब मतलब ज्यादा इधर उधर आपका फोकस खराब नहीं हुआ, मतलब आप फोकस नहीं। हाँ, सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन सबसे बड़ा है, वो डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। बाकी सब सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन आजकल यही है, सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन। एक तो सोशल तो मीडिया है। पेपर। हाँ। हाँ। और दूसरा जो संगति है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को अच्छी संगति में रहना चाहिए। बच्चे अगर अच्छी संगति में रहेंगे तो फोकस रहते हैं, खराब संगति में रहते हैं तो उनका फोकस बिगड़ता है ना। तो आप थोड़ा बताओ, जब क्लास में आप आते थे और फेस टू फेस ऑडिटोरियम में, तो क्या मतलब काफी दोस्ती आपकी थी क्लास में अपने कोचिंग में, या थोड़ा कम था? नहीं नहीं, मेरी बस एक फ्रेंड थी। हम दोनों ही अपना आते थे, कोचिंग पढ़ते थे ना, हमने ज्यादा फ्रेंड सर्कल बनाया, क्योंकि ग्रुपिंग करके कोई फायदा नहीं है। पढ़ने आए हैं, पढ़ेंगे। जी जी ऐसा जी। कुछ नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अब बच्चे के मन में एक बहुत बड़ी बात रहती है, मैं देखता हूँ हमेशा वो पूछते हैं कि कितना लिखना चाहिए। जैसे मान लो आप जैसे किसी भी आंसर को, मतलब 1 पेज में, 1.5 पेज में, ऐसा कोई आपके दिमाग में चलता था कि इतना पेज तो भर के ही आना है या इतना लिखना है? नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। मैं कंटेंट पे फोकस करती थी। फिर आप जो गाइडेंस वीडियो लेके आते हैं एग्जाम से पहले, वो वीडियो मैं देख के गई थी एग्जाम देने। आपने उसमें पॉइंटर्स बताए थे कि क्या डूज हैं क्या डोंट्स हैं, तो बस वही फॉलो किया है। डूज एंड डोंट्स है ना। डेली कितने घंटे पढ़ती थी आप एग्जाम टाइम में? सर डेली मतलब आपकी क्लासेस तो सुबह से चलती थी शाम तक। हम्म। उसके बाद हम मतलब आप अप्रॉक्स मान लीजिए रात में मैं बैठती थी स्टडी, जब तक मन करे जब मन करे, 8 आवर्स, तो मतलब मैक्स। अच्छा अच्छा अच्छा, तो रात में ज्यादा पढ़ती थी या दिन में? रात, दिन भर तो कोचिंग चलता था। रात में पढ़ती थी सर, सुबह तो नहीं, रात में पढ़ती थी। अच्छा, रात में ज्यादा पढ़ती थी। और जब मॉड्यूल सेकंड की तैयारी कर रही थी तो आप टीटीएस में आती होंगी, एमडब्ल्यूएफ में घर में रहती होंगी, तो उस जी समय जी। भी आप पढ़ती होंगी। अच्छा। हाँ, मैं MWS में पढ़ती स्कैनर आपने पूरा कर लिया था? थी। जी, मैंने स्कैनर पूरा किया था, अच्छे से पूरा स्कैनर करके गई थी। है ना, ना, तो ये बहुत जरूरी है। मॉड्यूल से कितना किया और कैसे किया आपने? सर मॉड्यूल से मैंने ज्यादा तो नहीं किया, मतलब मैं फ्रैंकली बता रही हूँ, मैंने आपके नोट से किया। आपके नोट्स भी सफिशिएंट हैं। मॉड्यूल इज जस्ट फॉर सेल्फ सेटिस्फैक्शन। यस यस। थोड़ा हाँ। सेल्फ सेटिस्फाइड हो जाते हैं, वरना आपके नोट सफिशिएंट रहते हैं हमेशा से। पर मैं फिर भी बच्चों को बोलता हूँ कि मॉड्यूल तो जरूर पढ़ना चाहिए, एक वीडियो भी मॉड्यूल मैं में जैसे बनाऊंगा। आप मान लीजिए क्वेश्चन देख सकते हैं, थोड़ा जी जी। लैंग्वेज देख लिया, थोड़ा बहुत देख सकते हैं। रिवीजन करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखा था आपने, मतलब रिवीजन कैसे किया आपने सब? सर रिवीजन तो मतलब मैंने ऐसे किया कि मैं कीवर्ड पे फोकस करके करती थी रिवाइज, क्योंकि आप पूरा लाइन टू लाइन आप रीड नहीं कर सकते। तो मतलब बेसिक आप कीवर्ड्स को देखते चलो, और लैंग्वेज आपको लिखना आना चाहिए। मॉड्यूल फर्स्ट तो आपकी आपका नोट पहले, जी, मॉड्यूल फर्स्ट पहले ही पास हो चुका था आपका, तो वो भी एक आपका मोटिवेशन बना होगा कि मॉड्यूल फर्स्ट तो ज्यादा टफ है। मॉड्यूल सेकंड अब आपने पास किया, आप सीएस प्रोफेशनल में आ गई हैं। अब आप जल्दी से, मैं चाहता हूं कि आपका सीएस प्रोफेशनल निकले और जल्दी से आप कंपनी सेक्रेटरी बने। मैं जब अभी आपको वीडियो में देखा, मुझे देखते ही आप मुझे क्लास में याद आ गई, है ना, कि क्लास में कहाँ याद। बैठती थी, क्लास में कहाँ बैठती थी। और मुझे पूरा का पूरा, वो कहते हैं ना, एक पूरा विजुअल बन जाता है दिमाग में। तो वो पूरा हाँ का जी पूरा सर। विजुअल आपको लेके बना, वो काफी पॉजिटिव विजुअल बना। मैंने देखा कि आप कभी भी क्लास में कंप्लेनिंग नेचर की नहीं रही आज तक।
और मैंने हमेशा देखा एकदम पॉजिटिव रही। तो ये माइंड को पॉजिटिव रखना बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि नेगेटिव करने वाले यस लोग बहुत सारे होते हैं, बहुत डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। तो माइंड को इतने नेगेटिविटी में भी पॉजिटिव कैसे रखा आपने? सर, बस मैं आपको मतलब ये रहता है ना कि जिससे आप पढ़ते हो आप उससे मोटिवेट भी होते हो, और आप मोटिवेट बहुत करते हैं, क्लास को इंटरेस्टिंग बहुत बनाते हैं जोक्स वगैरह से। तो बस यही सब था मोटिवेशन का। अच्छा, तो चलो वंशिका, अब मैं चाहूंगा कि सीएस प्रोफेशनल में भी आप इसी तरीके से बढ़िया से पढ़ाई करें, बढ़िया से एग्जाम दे, जल्दी से कंपनी सेक्रेटरी बने। आई विश यू ऑल द सक्सेस इन सीएस प्रोफेशनल, है ना। सून यू सून बिकम द कंपनी सेक्रेटरी। थैंक यू थैंक यू, वंशिका फॉर गाइडिंग आवर स्टूडेंट्स, एनकेजे स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच।